जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग व्यास सम्मान पुरस्कार की बात करेंगे। 1991 से लेकर वर्ष 2023 यानी कि लेटेस्ट किसको मिला है, किस लेखक को उनकी किस रचना के लिए मिला है, डिटेल से बात करेंगे। और यहाँ से यदि आप में हिंदी पूछी जाती है तो एक प्रश्न आने की यहाँ से संभावना बनी रहती है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर इन सबसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। आप रेडियो ऑपरेटर, कांस्टेबल, यूपीएसआई, आरओ या फिर यूपीपीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न आते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो किसी भी भर्ती से संबंधित अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। घंटे के निशान को नोटिफिकेशन के लिए भी ऑन कर देना है, लाइक का बटन भी दबा देना है। और आपको यहाँ पर बता दें, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था यहाँ पर, जैसे प्रमुख पत्रिकाएं हो गई, काफ़ी लोगों ने देखा और इसका रिस्पांस अच्छा रहा। आपको लेखक रचना पर वीडियो और डेली प्रैक्टिस और साइंस की भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा होगा। यहाँ पर बात करें, जो दोस्त अभी नहीं जानते हैं वह जान ले, यूपी रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई या फिर कांस्टेबल की, उन सब में यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड से प्रश्न आता है। तो इस मेंटल एप्टीट्यूड वाले पूरे सेक्शन को हमने डिटेल से करा करके प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो जा करके सभी लोग एक बार देख लीजिए। बाकी जीके जीएस की जो टॉपिक आती है उसको भी बहुत सारा टॉपिक, मैक्सिमम टॉपिक हमने करवा रखा है, तो इसे भी जा कर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस की भी कुछ क्लासें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और पीडीएफ वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होगा और टेलीग्राम पर आपको यही सर्च कर लेना है, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपको सभी पेजेस यहाँ पर हाथ से लिखे हुए मिलेंगे और यहाँ पर चलिए देखते हैं। देखिए, व्यास सम्मान यानी कि व्यास पुरस्कार सम्मान इसे कहा जाता है। 1991 ईस्वी से लगातार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और हिंदी के क्षेत्र में जिन लोगों को भी मिला है सभी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाते हैं कि व्यास सम्मान कब से शुरू हुआ, तो याद कर लीजिएगा 1991 में इसे दिया गया पहली बार। और यहाँ पर पूछ ले कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। हिंदी का, ठीक है, हिंदी के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, उच्चतम पुरस्कार है, वह किसको दिया जाता है? ठीक है, किसको दिया मतलब कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे व्यास सम्मान सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, या फिर और यानी कि सबसे उच्चतम पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में कौन सा है, आपको नीचे एक बार कमेंट कर देना है दोस्त। अब चलिए लास्ट में इसका आंसर भी हम दे देंगे। देखिए, सबसे पहला पुरस्कार बहुत बार पूछता है कि सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला, तो यहाँ पर आप लोगों को इसको मार्क यानी कि स्टार बना करके इसको याद कर लेना है। पहला मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 ईस्वी में। ठीक है, किसके लिए मिला, इनकी कौन सी रचना थी, तो भाषा मतलब भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको मिला था। ठीक है, किसके लिए, भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए किसको मिला, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। नेक्स्ट है दूसरा, यानी कि 1992 में किसे मिला, तो यह मिला नीला चाँद। नीला चाँद क्या है, यह उपन्यास है। कभी कभार यह भी पूछ देता है कि किस मतलब नीला चाँद क्या है, तो क्या है, उपन्यास है। यह किसको मिला, तो शिव प्रसाद सिंह को मिला 1992 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा किसे मिला, तो यहाँ पर मैं वक्त के सामने हूँ, किसने लिखा, गिरिजा कुमार माथुर ने। ठीक है, 1993 ईस्वी में। यह कई बार पूछा गया है, मैं वक्त के सामने हूँ, किसने लिखा है, गिरिजा कुमार माथुर ने। नेक्स्ट है सपना अभी भी। सपना अभी भी क्या है, एक काव्य है और इसको धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सपना अभी भी, यह भी काव्य है। यह इसको आप स्टार बनाइए, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है, आत्मजयी। आत्मजयी किसने लिखा है, तो यह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है 1995 ईस्वी में, और यह भी एक काव्य है। इसके लिए इनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट आता है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। किसने लिखा है, राम स्वरूप चतुर्वेदी।
उत्तर कबीर व अन्य कविताएं केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र के द्वारा। ठीक है। पहला गिरमिटिया, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला गिरमिटिया किसने लिखा है? तो पहला गिरमिटिया यहाँ पर लिखा गया है गिरिराज किशोर के द्वारा। ठीक है। गिरिराज किशोर के द्वारा पहला गिरमिटिया लिखा गया। अगर यह पूछ दे यह क्या था, तो यह उपन्यास था। ठीक है, उपन्यास यानी कि नोवेल। नेक्स्ट आता है आलोचना का पक्ष। आलोचना का पक्ष किसने लिखा है? तो इसे लिखा है रमेश चंद्र शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। इसको कैलाश वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। आमा, ठीक है, तो यह दोनों भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको भी आपको स्टार बनाना है। आमा उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा मुगदल को इसके लिए व्यास सम्मान मिला। और नीचे भी है कठगुलाब। कठगुलाब भी उपन्यास है और यह मृदुला गर्ग को, मतलब मृदुला गर्ग के द्वारा इसको लिखा गया था, इनको पुरस्कार मिला। ठीक है। यहाँ आता है कथा सतीसर चंद्रकांता के द्वारा लिखा, यानी कि साहित्यकार चंद्रकांता हैं। कवित का अर्थ आलोचना। ठीक है, यह क्या है? आलोचना है। कवित का अर्थ परमानंद श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है समय सरगम। तो समय सरगम कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसके उपन्यासकार कौन है? कृष्णा सोबती हैं। यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहानी यह आत्मकथा है और मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। मैं हार गई नामक रचना भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। क्या है? मैं हार गई, यह भी इन्हीं ने लिखा है, पूछा गया क्वेश्चन है। इन्हीं हथियारों से, इसको किसने लिखा है? अमरकांत जी। और फिर भी कुछ रह जाएगा, यह इसके लिए व्यास सम्मान किसको मिला? विश्वनाथ तिवारी जी को। आम के पत्ते, इसे रामदरस मिश्र के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखा है इसे? रामदरस मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर न भूतो न भविष्यति, नरेंद्र कोहली के द्वारा लिखा गया। यदि पूछते यह क्या है, तो यह भी उपन्यास ही है। ठीक है। यहाँ पर विश्रामपुर का संत, यह किसने लिखा है? तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा 1999 में लिखा गया। कौन? विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ से जो 2017 के बाद आएंगे, इसको आपको सभी मार्क के रखना है। यहाँ से क्वेश्चन लेटेस्ट वाले बहुत पूछे जाते हैं। 2017 से लेटेस्ट जो 2023 पुष्पा जी को मिला है, देखेंगे यहाँ पर व्योमकेश दरवेश, यह जीवनी है और विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा इसको लिखा गया है। इसी के लिए इनको व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। प्रेमचंद्र की कहानियाँ काल क्रमानुसार अध्ययन, यानी कि प्रेमचंद्र जी के कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, यह आलोचना है, किसने लिखा? कमल किशोर जी के द्वारा। क्षमा काव्य है, यह सुनीता जैन जी को इसके लिए व्यास पुरस्कार मिला। काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी से धीरे धीरे, यह लिखा है सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा। देखिए दुखम सुखम बहुत बार पूछा गया है, किसने लिखा है? ममता कलिया जी ने। 2017 में इनको व्यास पुरस्कार मिला था। दुखम सुखम, एक बात और, आप लोग वीडियो देख करके निकल जाते हैं, नीचे कमेंट करना भूल जाते हैं, तो कुछ भी कमेंट में लिख दीजिए कि वीडियो अच्छा लगा, या फिर वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, एक बार नीचे दोस्त कमेंट ज़रूर करना है। PDF के लिए टेलीग्राम पर आपको आ जाना है। जितने लोग उतने प्रेम, यह क्या है? यह है काव्य संग्रह। किसने लिखा है? लीलाधर जुगड़ी ने। बहुत बार पूछा गया, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी UPSI में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 2017 के बाद जितने आए थे सभी का सभी UPSI ने पूछ लिया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कागज की नाव। कागज की नाव किसने बनाई थी? नसीरा शर्मा, यानी कि नसीरा शर्मा को कागज की नाव उपन्यास के लिए यहाँ पर व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आता है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन छुपा है। एक होता है सम्राट। सम्राट क्या होता है? मेल होता है। और सम्राट का स्त्रीलिंग पूछ दे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? सम्राटी। बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? साम्राज्ञी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो पूछ दे सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? यही। तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी,
यह है उपन्यास, और उपन्यास को किसने लिखा है? प्रोफेसर शरद पगारे के द्वारा, और 2020 में लिखा गया था। यहाँ के बाद जितने हैं आपको सन भी याद करना है। नेक्स्ट आता है महाबली। महाबली क्या है? महाबली है नाटक। किसने लिखा है? असगर वजाहत को इसके लिए व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। कब? 2021 में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 32वां जो कि वर्ष 2022 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। इन्होंने पागल खाना क्या लिखा था? व्यंग उपन्यास था, और यह कौन से नंबर का था? 32वां। ठीक है, 32वां, 31वां, 33वां, यह आपको याद रखना है। 31वां कौन सा था? महाबली असगर वजाहत। 32वां पागल खाना जो कि व्यंग उपन्यास था, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 में मिला। अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे ना, उसका आंसर भी देंगे, बने रहिएगा, भागना नहीं है किसी को। देखिए 33वां पुरस्कार कौन सा आता है? 33वां इसको गांठ बांधिए, अभी लेटेस्ट मिला है और यह पूछा भी जाएगा आपके एग्ज़ाम में। 33वां है यादें और यादें, यानी कि याद तेरी याद रह जाती है ना, तो उसी तरह यादें और यादें, यह क्या है? संस्मरण है। किसने लिखा है? पुष्पा भारतीय जी के द्वारा लिखा गया है। वर्ष 2023 के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इनको 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अब तक जितने मिले हमने सबको आपको बता दिया। बाकी रह गया बात क्वेश्चन का, जो शुरू में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ हम आपको कई पॉइंट बताते हैं, आपको इसको नोट कर लेना है। अगर कोई पूछ दे या फिर परीक्षा में आ जाए हिंदी का सर्वश्रेष्ठ, यानी कि हिंदी का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वह कौन सा है, तो हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है आपको याद रखना है? ज्ञानपीठ। अभी रुके रहिए, भागना नहीं है, यही तो मेन है। ज्ञानपीठ पूछ दे कब शुरू हुआ था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ था कब? 1961 ईस्वी में। ठीक है, और कब दिया गया पहली बार हिंदी के क्षेत्र में? 1968 ईस्वी में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए। ठीक है, हिंदी में। बाकी शुरू तो हो गया था कब? 1961 ईस्वी में यहाँ पर शुरुआत हो गया है। और पूछ दे कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाओं में दिया जाता है, तो सर्वोच्च हो गया ज्ञानपीठ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर पूछ ले हिंदी के क्षेत्र में दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार है वह कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक दोस्त ज़रूर करना है, नीचे कमेंट भी मार देना है। साहित्य अकादमी, इसकी शुरुआत पूछ ले तो इसकी शुरुआत यानी कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में इसका स्थापना हो गया था। ठीक है, किसका? साहित्य अकादमी का स्थापना 1954 में। और पूछ ले कितने भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब 24 भाषाओं में जो एक्स्ट्रा है 24 भाषाओं में इंग्लिश हो गया, राजस्थानी हो गया। ठीक है, 22 तो भाषाएं हो गई जो कि 8वीं अनुसूची में है। 2 अन्य भाषाएं हैं, इंग्लिश हो गई और यहाँ पर राजस्थानी हो गई। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा भाषाएं जो बचती हैं 22 + 2, तो 2 भाषाएं पूछ ले कभी तो बता देना है आपको, इंग्लिश और राजस्थानी है। अगर पूछ ले कि हिंदी में, यानी कि हिंदी के लिए या तो बहुत सारे भाषाओं में दिया जाता है, तो हिंदी के लिए पहला पुरस्कार किसे मिला था, तो पहला मिला था, यहाँ पर लिख रहे हैं, हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए मिला था। और यह क्या है? यह है काव्य। अब हिम तरंगिणी काव्य किसने लिखा था, तो माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था। और 1955 में इनको हिम तरंगिणी के लिए हिंदी का दूसरा पुरस्कार सर्वोच्च साहित्य अकादमी मिला था। तो उम्मीद है जो यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी 2-3 लाइन में, यह भी आपको पसंद आई होगी। बाकी यह सब तो अच्छा लगा ही होगा, लगा है तो कुछ करना नहीं है, बस आपको एक लाइक देकर जाना है, एक प्यारा सा कमेंट देकर जाना है। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।